सभी साथियों को जय मूल निवासी, जय भारत, जय जोहार। आज का जो ये धरना प्रदर्शन रखा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ उदयपुरवाटी में ही नहीं है, ये इस देश की, पूरे भारत देश की तमाम 5000 तहसीलों के अंदर होने जा रहा है और हो भी रहा है वर्तमान में। और ये जो आंदोलन किया जा रहा है, इसके जो मुख्य कर्णधार हैं, जिनके द्वारा ये आयोजन किया गया है इस आंदोलन का, वो हैं एचएन रेखवाल साहब और प्रेम कुमार गेडाम साहब, जो कि राष्ट्रीय संयोजक है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष है एचएन रेखवाल साहब, जो कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथियों, ये जो आंदोलन किया जा रहा है, ये आंदोलन कोई उदयपुरवाटी क्षेत्र का आंदोलन नहीं है, ये झुंझुनू जिले का आंदोलन नहीं है, ये राजस्थान का आंदोलन नहीं है, मात्र ये पूरे देश भर का आंदोलन है। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जो संगठन है, ये इस देश के 550 जिले, 22,000 ब्लॉक और 5,000 तहसीलों में है। ये जो आज कार्यक्रम किया जा रहा है तहसीलदार के मार्फत राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने का जो कार्यक्रम है, ये ज्ञापन सिर्फ और सिर्फ यहाँ मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं कर रहे, ये समस्याएं हमारे समाज के सामने घटित हो रही है और नाजायज ये समस्याएं हमारे समाज के लोगों पर थोपी जा रही हैं। किसके द्वारा? जो शासन करने वाले लोग हैं, जो ब्राह्मणशाही लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो इस देश की शासन सत्ता प्रशासन पर नाजायज रूप से काबिज हैं, असंवैधानिक रूप से काबिज हैं, उन लोगों के खिलाफ में ये आंदोलन है। क्योंकि उन लोगों ने इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाने का काम किया है और गुलाम किस तरीके से उनको बनाया है, उनको गुलाम बनाया है, उनको शिक्षा से विहीन करने का ये लोग काम कर रहे हैं। डेली आए दिन ये लोग नई नीतियां बनाते हैं। नई नीतियां किस पर बनाते हैं? शिक्षा पर नई नीतियां बनाते हैं। मजदूरों से मजदूरों के अधिकार ये लोग छीन रहे हैं। नए मजदूरों से जो मजदूर एक्ट है उनमें ये परिवर्तन करते हैं। किसानों के साथ में ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। किसानों के बिलों में ये परिवर्तन करते हैं। कोई किसान नेता, कोई भी किसान का बेटा अगर कोई न्यायपालिका में है, तो वो ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका में किसान का बेटा बैठा है और वो वहाँ बैठ करके नियम कानून किसान के लिए बना रहा है। कोई आदिवासी ऐसा वहाँ नहीं बैठा है जो नियम कानून आदिवासियों के लिए बना रहा है। तो साथियों, इस देश में, पूरे देश के अंदर आज जो समस्याएं व्याप्त हुई हैं, ये जो समस्याएं बनाई हुई हैं, ये एकमात्र एक जाति के लोगों के द्वारा बनाई गई है। आज मैं बात करना चाहूँ, अगर अपन बात करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ होता है न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया। ये चारों के चारों जो पिलर हैं, चारों के चारों पर एक ही जाति के, तत्सम जाति के लोगों का कब्जा है और असंवैधानिक रूप से कब्जा है। क्योंकि लोकतंत्र कहता है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन, ऐसा लोकतंत्र हमें कहता है। और जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, ऐसी बात हमारे सामने होती है। लेकिन आज इस देश का जो 85% समाज है, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, अदर बैकवर्ड क्लासेज है, एनटी, डीएनटी, नोमैडिक ट्राइब्स है, VJNT है, इसके अलावा भी बहुत सारी घुमंतु जातियों के लोग हैं, माइनॉरिटी के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जिन्होंने तकरीबन 10 धर्मों में परिवर्तन करके, जो मूल निवासी थे लेकिन असमानता की व्यवस्था से पीड़ित होने की वजह से उन्होंने धर्म परिवर्तित करके अपने आप को समानता में डालने की कोशिश की, वो लोग भी आज पीड़ित हैं। वो लोग भी आज इस व्यवस्था से परेशान हैं। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का जो ये आज आंदोलन रखा गया है, ये हमारी 24 सूत्रीय मांगे हैं और 24 सूत्रीय मांगों के लिए ये आंदोलन हमने रखा है। इन मांगों का वाचन और इन मांगों के बारे में जो जानकारी हमारे पूर्व वक्ताओं ने दे दी है, और ये आंदोलन हम क्यों कर रहे हैं, इस आंदोलन किसके द्वारा किया जा रहा है, ये जानकारी भी मैंने आप सबको दे दी है। इसके बाद में अब इसमें लिखा हुआ क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा और आपको गंभीरता से बता देता हूँ कि इसमें जो वर्तमान में जो मुद्दे घटित हुए हैं, उन मुद्दों पर भी हमारी चर्चा हुई है। अब फिलहाल हमें बात क्या करनी है, अभी तहसीलदार जी को अपन ज्ञापन देंगे और ये ज्ञापन राष्ट्रपति जी के पास पहुंचेगा। लगातार हमारे लोग जो है वो ज्ञापन दे रहे हैं, हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, पूरे देश भर में आंदोलन किए जा रहे हैं। आज किसी इस संगठन के नाम से कोई कर रहा है, तो कोई किसी दूसरे संगठन के नाम से आज ज्ञापन दे रहा है। क्या हमारी समस्याओं का समाधान हो रहा है? नहीं हो रहा। हमारे लोग पहले जातियों में बटे और अब जातियों के बाद में संगठनों में बटे हुए लोग। और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद तमाम आदिवासी और बहुजनों के जितने भी संगठन हैं, उनको साथ लेकर के लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। क्योंकि इस देश में जो समस्या है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र की नहीं है, एक जाति की समस्या नहीं है,
एक गांव की समस्या नहीं है, एक पंचायत की समस्या नहीं है। ये जो समस्या है ये पूरी राष्ट्रव्यापी है, पूरे देश की समस्या है। देश की समस्या है, देश में तमाम जातियों के लोग हैं, सभी जातियों की समस्या है। तो हमें सभी जातियों के लोगों को इकट्ठा करना होगा, जितने भी अल्पसंख्यक धर्मों के लोग हैं उनको हमें इकट्ठा करना होगा और इकट्ठा करके हमें ये लड़ाई लड़नी होगी। आज हमारे इस देश का जो युवा है ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से आज पीड़ित है। आज इस देश में तकरीबन 35 करोड़ बेरोजगार लोग हैं। इस देश में 35 करोड़ बेरोजगार हैं। 35 करोड़ का मतलब आप समझ सकते हैं कि इस देश का 25% जो तबका है वो बेरोजगारी से पीड़ित है। और बेरोजगारी को बनाने वाला कौन है? जो शासक वर्ग है। शासक वर्ग ने बेरोजगारी को इसी समाज के ऊपर थोपने का काम किया है। जो शासक वर्ग है उसने बेरोजगारी को समाज पर थोपने का काम किया है, क्योंकि उन लोगों ने समय पर कोई भर्तियां नहीं की, समय पर किसी विभाग की जो है समीक्षा करके उनमें नई भर्तियां करने का काम नहीं किया। पुरानी जो बैकलॉग भर्तियां थी उन पर काम नहीं किया। जो घोषणाएं 2-2 करोड़ नौकरियों की मोदी जी करते हैं, जो घोषणाएं राजस्थान सरकार के कांग्रेस के लोग करते हैं, उन सारी समस्याओं पर, किसी भी समस्याओं पर इन लोगों ने आज तक जो अमल नहीं किया। सिर्फ हमारे लोगों को जुमला देते हैं और हमारे लोग उस जुमले में मस्त रहते हैं, जबकि हमारे लोगों को इन समस्याओं को समझ करके लड़ाई लड़नी होगी। और यदि हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में, आज 70 साल हो चुके हैं संविधान को लागू हुए और 70 साल में हमारे 70 गुना अधिकार विहीन हुए हैं हम लोग। जो अधिकार हमें संविधान में 1950 में दिए गए थे, आज उनकी अगर अपन बात करें तो उनसे 70 गुना अधिकार विहीन हुए हैं। जबकि हमें 1950 में संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होने के बाद में हमारे समाज में संविधान के नियम कानूनों का जो है वो मतलब उन पर अमल होना चाहिए था, उन संविधान के कानूनों पर अमल होना चाहिए था। लेकिन हमारे लोगों ने क्या किया? कुछ जानकारी नहीं जुटाई, संविधान पर अमल नहीं किया। नहीं अमल करने की वजह से उन लोगों ने जो है, जो लोग शासक जाति थे, जो शासक वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने इन अधिकारों को जो है तहस नहस करने का काम किया। और वो तहस नहस करने का काम 70 साल में लगातार होता आ रहा है। और वर्तमान में बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने बहुत ज्यादा एक अपनी फिलॉसफी बनाई है हिंदू राष्ट्र बनाने की। 2025 में ये लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र इस देश को घोषित करेंगे। तो हिंदू राष्ट्र वो किसको लेकर के घोषित करना चाहते हैं? वो लोग चुनाव के समय इन विभिन्न जातियों में बटे लोगों को हिंदू बताते हैं, और जब एट्रोसिटी, अत्याचार करने की जब बात आती है तो वो इन्हीं लोगों को कहते हैं कि तू आदिवासी है, तू शेड्यूल्ड कास्ट है, तू शेड्यूल्ड ट्राइब है, तू ओबीसी है, तू जाट है, तू कुर्मी है, तू मराठा है। ये सारी बातें कहने का काम ये लोग करते हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर ये लोग लड़ाते हैं। आदिवासी जब अपनी जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ते हैं तो उनको कहते हैं कि तुम नक्सली हो। जल, जंगल, जमीन की वो लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ी, बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने की वजह से उनको अधिकार मिले। उन अधिकारों का जो ये लोग हनन करना चाहते हैं, किसके द्वारा? कॉरपोरेट घराने, अडानी, अंबानी को ये लोग इनकी जमीनें देना चाहते हैं। और उन जमीनों का जब आदिवासी साथी विरोध करते हैं तो उनको नक्सली बता करके गोलियों से भूनने का काम किया जाता है। तो साथियों, ऐसी राष्ट्रव्यापी समस्याएं हमारे देश में हैं। और वर्तमान में, जैसे सुरेश जी मीणा जी ने भी बताया कि वर्तमान में हमारे तकरीबन इस 25 किलोमीटर के दायरे में भी एक समस्या उत्पन्न हुई जो कि 12वां गाँव की है। इससे पहले मैंने इनसे जानकारी ली थी कि झुंझुनू के एक गांव था, आपने बताया था वो मकान तोड़ दिया गया था। टिडवाना में एक आंदोलन जो वो हुआ, हमारे लोगों के साथ में अत्याचार, वहाँ मकान तोड़ दिया गया। तो ये किसके साथ में हो रहा है? जो लोग कमजोर हैं। और हमारे लोग कमजोर किस वजह से हैं? क्योंकि हमारे लोग इन 5 अंगुलियों की तरह बटे हुए लोग हैं। जिस दिन हमारे लोग एकजुट होंगे तो किसी की औकात नहीं है। 15% जो लोग हैं वो 85% के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और बट कर के लड़ाई लड़ेंगे, अगर एक अंगुली से किसी को मुक्का मारना हो तो हम नहीं मार सकते। एक अंगुली से अगर किसी को मुक्का मारना हो तो हम नहीं मार सकते। लेकिन हाँ, ये अंगुलियां अगर चारों एक हो जाए तो हम दुश्मन के दांत तोड़ने का काम कर सकते हैं। हम दुश्मन के दांत तोड़ने का काम कर सकते हैं साथियों। इसलिए हमें बट कर के लड़ाई नहीं लड़नी है। हमें सिर्फ सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है। ये व्यवस्था, इस व्यवस्था से हम हजारों सालों से पीड़ित हैं। हमें ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़नी है। और इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमें सभी शोषित, पीड़ित, वंचित और मजलूमों को एक साथ आना होगा। और एक साथ आकर के लड़ाई लड़ेंगे, तब जाकर के ही हम इस मुहिम को जो चला रहे हैं, इस मुहिम में सफल होंगे। और हमारे लोगों को इस ब्राह्मणवाद से, इस गुलामी से, इस मनुवाद से हम आज़ाद करा पाएंगे।
आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ हम हमारे जितने भी साथी हैं उन सभी साथियों के साथ में तहसीलदार जी को ज्ञापन देने जाएंगे। आशा है कि तहसीलदार जी इस पर अमल करेंगे और अमल करके राष्ट्रपति जी तक पहुंचाएंगे। आपने सभी ने मेरे को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय जोहार, जय संविधान।